नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का इस यानी मुद्दा बना हुआ इस समय भारत पाकिस्तान का। यह पहलगाम के घटना के बाद भारत पाकिस्तान में जिस तरह से तनाव निर्माण हुआ है, जिस तरह से लोगों के दोनों देशों में वीज़ा रद्द किए गए हैं, उससे जो है कयास लगाया जा रहा है कि अब क्या होगा। हर कोई सवाल पूछ रहा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग पूछ रहे हैं क्या होगा भारत पाकिस्तान का, क्या होगा भारत पाकिस्तान का। हर कोई अपने दिमाग में बैठा के रखा कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई इस बार हो जाएगी। आखिर में क्या होगा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत ही आक्रामक चेतावनी दी है पाकिस्तान को, और खासकर आतंक को बहुत कड़ी शब्दों में उन्होंने निंदा करते हुए कहा है कि इसका खामियाजा बहुत ही मतलब मजबूती से जो है भुगतना पड़ेगा। जो भी किया है आतंक की ज़मीन को जो है मिट्टी मिला देंगे, ऐसा सीधा सीधा आह्वान मोदी जी ने कहा है। तो इसका क्या होगा, इसका असर क्या होगा, क्या भारत पाकिस्तान का वार सही में होगा या किस कैटेगरी में है ये घटना, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, जो एडवोकेट भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुराने अनुभवों को देखते हुए, पुरानी घटनाओं को देखते हुए, क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा, क्या एयर स्ट्राइक होगा या सीधा वार होगा, आखिर में क्या होगा। क्योंकि दोनों देश जो है परमाणु संपन्न देश है। अगर वार भी हुआ तो बहुत इसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा देश जो है एक प्रगति की तरफ जा रहा है और बाकी देश जो है एक दूसरे से उलझे हुए हैं। सब देश परेशान हैं, रूसिया हो, यूक्रेन हो, गाजा, इजराइल, अमेरिका, सब परेशान है। सब कहीं ना कहीं लड़ाई में व्यस्त है। तो भारत भी क्यों न व्यस्त हो, कहीं ये साजिश तो नहीं है। ये भी एक सवाल उठता है कि भारत को भी परेशान होने दो, भारत को भी पाकिस्तान से उलझने दो, जो उनकी प्रगति है उस पर असर होने दो। आखिर भारत विकसित देश हो जाएगा तो बाकी लोगों का आसपास में एशिया में जो है क्या होगा, ये भी एक सवाल उठ रहा है इस समय। सर, आप क्या सोचते हैं इस पे? सवाल पहला एक ये है कि क्या भारत पाकिस्तान वार संभव है आज की स्थिति में? सबसे पहले तो मैं पहलगाम के जो अपने भारतीय नागरिक है, जो निरपराध नागरिक थे जी, उनको जिस तरह से चुन चुन के मारा गया, तो उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमने देखा है कि देखो, आतंकी का हमला हमारे देश को नया नहीं है जी। मुंबई से लेके कश्मीर तक कई सारे हमले हमने देखे हैं जी। मुंबई में भी बड़ा कसाब और 6-7 जन आए थे और उन्होंने कत्लेआम कर डाला था। 12 बम ब्लास्ट हुए, 12 बम ब्लास्ट हुए, रेलवे में बम ब्लास्ट हुए हैं, बस में बम ब्लास्ट हुए हैं, और हमेशा पाकिस्तान नाम आया। और ये सिलसिला तो चालू ही है जी। लेकिन जब से मोदी जी ने डोर संभाला है इस देश का, तब से उनके ऊपर काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त अंकुश आ गया था। और हमने देखा है कि पिछले कई सालों से जी इतना बड़ा अतिरेकी हमला हुआ नहीं था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये हमला जो हुआ इस बार पहलगाम में, वो अभी क्यों हुआ जी। तो पहले इसका कारण हम अगर ढूंढने को जाते हैं कि भाई मोदी जी आने के बाद इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक कहीं भी नहीं हुआ, फिर अभी क्यों पहलगाम क्यों अभी, और वो भी इसी वक्त क्यों हुआ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पिछले साल कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे जी, और कश्मीर के नागरिकों ने काफ़ी अच्छी तरह रिस्पांस दिया, अच्छी तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म हुआ, लोगों ने वोटिंग किया, लोग बड़े पैमाने पे वोट करने को बाहर निकले थे और वोटिंग की। और पिछले जब से वो 370 कलम रद्द हुआ है, कैंसिल हुआ है, तब से कश्मीर में धीरे 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 काफ़ी माहौल अच्छा बनते जा रहा है, विकास भी हो रहा है, विकास हो रहा था। काफ़ी पैसा गवर्नमेंट ने वहाँ लगाया है, लोगों को स्कूलें खुली, कॉलेज खुले, काम चालू हो गया, लोगों को रोज़गार मिलने लगा, नई सरकार स्थापन हो गई, लोगों के पसंद की गवर्नमेंट आ गई। और प्रॉब्लम यही हुआ है कि तब तक पिछले साल तक कश्मीर सेंट्रल राष्ट्रपति राज्य होने के कारण पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर था। लेकिन जब से ये सरकार आ गई है, अब उमर अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और ये हो सकता है कि ये सरकार जो आई है वो थोड़ी ढीला पड़ गई होगी। जिस तरीके से उनको कड़क रहना चाहिए था, जिस तरीके से सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए था, वो लगता है नहीं हुआ है।
कश्मीर में ऐसा हादसा होगा ये शायद इस गवर्नमेंट ने सोचा था या नहीं सोचा था पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट ने जो कदम उठाने चाहिए थे जी कि ऐसा कुछ हादसा ना हो, वो लग तो नहीं रहा है कि उन्होंने उठाए थे। सिक्योरिटी कमज़ोर हो गई थी और इसका फ़ायदा नेचुरली ये मिलिटेंट्स लोगों ने उठाया। कहा जाता है कि ये 5 लोग जो थे उसमें से 3 पाकिस्तानी थे और 2 लोकल कश्मीरी थे, स्थानीय थे। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि अभी भी कुछ लोकल लोग इन्वॉल्व है। लोकल लोगों के इन्वॉल्व होने से ही इतना बड़ा हमला हो सकता है। अगर लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं है तो इतना बड़ा हमला होना नामुमकिन है। तो ये, और दूसरी बात, सबसे अहम बात है कि वो लोग जब आए जहाँ पे फैमिली के साथ लोग कश्मीर एंजॉय कर रहे थे, उनको चुन चुन के हिंदू है पूछकर, औरतों को बाजू करके, घर का जो जिम्मेदार आदमी है, जो कमाने वाला आदमी है, उनको चुन चुन के मारा, पूछ के मारा। और इन्होंने, इसका कारण यह है कि उनको ऐसी दहशत निर्माण करनी थी। अभी देखो कश्मीर का टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया जी। मार्च अप्रैल के बाद जून जुलाई तक समर वेकेशन पूरा पैक रहता है कश्मीर। जी। और पिछले 1-2 साल से काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और इस साल भी काफ़ी टूर्स बुक हुए थे, लोग जा रहे थे। और ऐसे में उन्होंने जानबूझकर ये हमला टूरिस्ट के ऊपर किया। देखो पुलवामा का हमला हुआ, उरी का हमला हुआ, वो मिलिट्री के ऊपर हुआ है जी। लेकिन ये आम आदमी, टूरिस्ट, जिनका कोई लेना देना नहीं, वहाँ का टूरिस्ट और उनका कश्मीरी लोगों का पेट जिस टूरिज्म के ऊपर है उसी पर जानबूझ के हमला उन्होंने किया है। और इसका उनका जो मैसेज देना था कि भाई कश्मीर अभी भी अशांत है, कब कश्मीर में आना बोले तो मौत को आप बुला रहे हैं, इसलिए कश्मीर मत आओ। इसमें 2 चीज़ें हैं कि लोगों में डर पैदा करना कश्मीर के बारे में, कश्मीर अशांत है ऐसा मैसेज देने की कोशिश, और दूसरा कश्मीरी लोग जो हिंदुस्तान के, भारत के प्रभाव में धीरे धीरे आने लगे थे, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था 370 कलम रद्द होने के बाद जो प्रगति चल रही है भारत की, उसमें जो अपना वो शामिल हो रहे थे, उनको एक मैसेज दे दिया कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी रोजी रोटी हम बंद कर डालेंगे। तो इसके ये अटैक की वजह से उन्होंने कई मैसेज दिए और ये मैसेज समझना बहुत ज़रूरी है। अब अभी रही बात इसका खामियाजा, हाँ, इसका रिएक्शन भारत क्या देने वाला है, तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी ने तुरंत 2-4 चीज़ें तो ऑलरेडी चालू की है। एक तो सर्च ऑपरेशन बड़ी ज़ोरों से चल रहा है। वहाँ पे घना जंगल है, बारामुल्ला का जो पूरा इलाका है वो पूरा एकदम डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है वो। और वहाँ जंगल में उनको वो और ज़्यादा लंबा तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन उनको किसी भी हालत में, मेरे हिसाब से आने वाले 2-4 दिन में उनको ढूंढ के निकालेंगे, उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ेंगे। ये हो गई एक बात। जिन्होंने मारा है उनको जो सज़ा मिलनी है वो मिलेगी, लेकिन जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है जी, ये अतिरेकी हमले के लिए, एक तो पाकिस्तान जिम्मेदार है, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिलती है, जहाँ पे उनको पैसा मिलता है, जहाँ से उनको पढ़ा सिखा कर भेजा जाता है, जहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप्स है, और पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान गवर्नमेंट, इनका ही उसमें हाथ है। और दूसरा जो लोकल लोग हैं, जो ये लोग जो उन लोग मिले हुए हैं पाकिस्तान के साथ जी, और जिन्होंने इसमें हमले में जो उनको मदद की होगी, उनको भी ढूंढ के निकालेंगे और उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। कार्रवाई तो ठीक है सर, कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, एयर स्ट्राइक हो सकती है, और भी कुछ बहुत कुछ हो सकती है। लेकिन जो लोगों के दिमाग में चल रहा है, क्या इससे भारत पाकिस्तान का वार संभव है? देखो अभी ये ज़माना जो है ना जी, ये आमने सामने वॉर का नहीं है जी। आपने देखा होगा कि इजराइल और गाज़ा, हमास का जो वॉर चल रहा है, क्या हो रहा है? बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, बॉम्ब डाले जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो इधर अटैक करते हैं, वो उधर अटैक करते हैं। दूसरा है यूक्रेन और रशिया का वॉर, वो भी आज 2 साल से चल रहा है, उसमें से कोई नतीजा नहीं निकलता है।
अब वॉर का जो स्ट्रैटेजी है, जो गेम है, वो अभी बदल गया है। मेरे हिसाब से भारत को पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक करना है वो एक्चुअल मिलिट्री अटैक के वो होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मुझे जो लग रहा है कि वो अटैक इकोनॉमिकल अटैक होगा। पाकिस्तान की जो सरहद के पार जो अभी पहले ही पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान काफ़ी डूबा हुआ है, तो और डूबेगा। उनका पानी, खाना पीना सब बंद करने की भारत कोशिश करेगा। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि मोदी जी धीरे धीरे एक एक पाँव, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को अपने घुटने पे लाना जी, उनको मजबूर करना और उनके यहाँ जो अतिरेकी कैंप्स वगैरह वो चल रहे हैं उनको नष्ट करना, ये मेन टारगेट भारत का रहेगा। और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि बाद आगे की 50 साल में वो कभी ज़िंदगी में उठकर खड़ा नहीं हो सकेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि उस हिसाब से प्लानिंग चालू है। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, जानकारी यही है कि भारत पाकिस्तान का जो सीधा जंग है वो जंग जो है होना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह सबक सिखाया जाएगा कि वो जंग से भी बदतर होगा। यानी कि जंग से भी ऐसी हालत होगी कि पाकिस्तान जो है पानी मांगेगा और पानी मिलेगा नहीं, ऐसी हालत में पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। लेकिन जंग जो है, जंग इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जंग तो हर देश तो जूझ रहा है, एक दूसरे को परेशान है। और इसमें दूसरी अहम बात यह है कि आज भारत जो जिस गति से आगे जा रहा है, एक वॉर उसको काफ़ी पीछे फेंक सकता है जी। इसलिए आज हमको भी 1-to-1 वॉर करने में कोई, वो तो नंगे है जी, उनका तो कुछ नुकसान नहीं, उनका तो कुछ नुकसान नहीं, वो तो नंगे है, उनको कुछ फर्क नहीं। जैसे हमास इजराइल क्या वही है, इजराइल और हमास का युद्ध में जो गाजा पट्टी है वो लोग तो नंगे ही है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे रास्ते पे रहे क्या और खंडर में रहे क्या, उनके लिए तो सेम है। वैसे ही पाकिस्तान की हालत है, नुकसान भारत का होगा। अगर भारत की जो प्रगति चल रही है, जो इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो रहे हैं, पूरे देश में, हिंदुस्तान में, अब पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगत में एक नाम हो रहा है, एक सुपर पावर बनने जा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है 1-to-1 जंग से। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम जो है भारत पाकिस्तान के एक एक खबरों का हम जो है आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।